जो आप संतों का भाव रख करके आए हो और सत मार्ग पर चलने की आपके अंदर भावना है। बी पराग जी, मीरा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, 9 महीने माँ बच्चे को अपनी कोख में रखती है और पैदा करती है। वो बच्चा दुनिया में आकर सांस ना ले, क्या वो इस दुनिया के लिए नहीं था? महाराज जी थोड़ा सा इस बात को। जब तक जितनी जहां हमारी श्वासें नियत करके भेजा गया है तब तक वहां उतनी ही श्वासें हम केवल ले पाएंगे जिस शरीर में भेजा गया है। जैसे माँ के गर्भ में सिर्फ 4 महीने तुम्हें टिकना है, इसके बाद तुम्हारी आयु समाप्त, तुम नई योनि में जाओगे, उतना ही हो। 4 महीने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ से प्रकट हुए 5 घंटे केवल रहना है, 5 घंटे बाद जाना है। ये हमारे इस जन्म का थोड़ी है, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम माँ के गर्भ में 9 महीना तो बहुत होता है, तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होगे, नष्ट हो जाओगे, या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओ, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है, अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। गर्भ से लेकर के और पूरा शरीर होने तक कभी भी जितना विधान है श्वासों का, तो ये तो अहोभाग्य मनाओ कि माता पिता के द्वारा ऐसा विधान बन करके हम भूतल पर अभी जीवित हैं। हमारी श्वासें हैं अभी पता नहीं कितने सेकंड के हैं, तो हम राम कृष्ण हरि उच्चारण कर ले, भगवान नाम जप कर ले तो मंगल हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ बात है। कितना बढ़िया संयोग बना था माँ के गर्भ में, मनुष्य शरीर का हमारा निर्माण हो रहा था। हमारे कर्म इतने नीच थे कि हम माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल पाए। खत्म, चल अब दूसरी माँ को स्वीकार कर, कौन सी जीव योनि में भेजेंगे। इसीलिए कर्म का दंड अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। अब हम लोग अज्ञानी हैं, सोचते हैं यार उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गर्भ में है, उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी घुटने के बल चल रहा है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया। वो बच्चा नहीं है, वो अनंत जन्मों से शाश्वत ईश्वर का अंश है, और उसने खूब मनमानी की है। किसी एक सूचना पे वो गृहस्थी से बाबा जी बने, और जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहां कुटिया बनाई और एक लंगोटी पे रहते थे। किसी भगत ने उनको गाय दान की, गाय 10-20 हजार की जो भी हो, उन्होंने बेचा। अब शराबियों को पता चला तो पैसा लेने के कारण कहाँ रखा है उनकी पहले दोनों आंखें निकाली, उनका पेट फाड़ दिया और पेड़ पे टांग दिया उनको और लूट ले गए। जब ये बात हमें सुनने को मिली, एकदम एक लगता है ना कि भगवान के लिए उन्होंने घर गृहस्थी और वेश बनाया, लेकिन पीछे उन्होंने जो किया उसका हिसाब ये है। जैसे बचपन से हमें याद नहीं हमने किसी को ऐसे कष्ट दिया हो। बाबा जी है, किडनी दोनों फेल है, डायलिसिस, अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। क्या भीष्म जी कह रहे हैं, मैंने प्रभु कई जन्म देखे कि हमने किसी को दंड नहीं दिया, 6 महीने से बाणों की सैया पे पड़ा हूं। भगवान ने कहा कितना देखा? बोले 100 जन्म। बोले और आगे बढ़ो। यहाँ तो पूरा रजिस्टर भरा पड़ा है। तो ये जन्म जन्मांतरों का जो शुभ और अशुभ कर्म है, उससे कुछ निकाल करके इस देह की रचना होती है। शुभ अशुभ माने पाप और पुण्य दोनों मिलाकर। इसे केवल पाप तो यातना देह, केवल पुण्य तो देव देह, और पाप और पुण्य मिश्रित तो मानव देह। कितने समय तक ये है। इस ऑफिस में भेजा गया, सरकारी हुक्म हुआ ट्रांसफर आज ही, आज अभी बस्ता नहीं रख पाए, ट्रांसफर, भागना पड़ेगा। सरकारी आदमी हो, भगवान के अंश हो, चलो दूसरी सुकरयोन में चलो। कुकरयोन अनंत जन्म भटकने पड़ते, तब कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो। लेकिन सावधान, देह नाम क्षण भंगिरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तो क्या करे? तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि के प्रेमी जनों का दर्शन करके उनसे सीख ले लो कि जीवन सार्थक कैसे होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाए न जे परलोक संहारा। गर्भ में जब जीव 8 महीना से आगे बढ़ता है तो उसको भगवान ज्ञान देते हैं। भागवत में कपिल देव भगवान ने वर्णन किया, उसे अनेक जन्मों की याद आती है कि ये जो माँ के मलमूत्र के बीच में आंतों की झिल्ली में मैं लिपटा हुआ हूं, ये मेरे कर्म का फल है। अब जैसे ही चेतना जागृत होती, भयानक पीड़ा होती है। जैसे अपने को किसी प्लास्टिक के उसमें बंद किया जाए तो कैसा लगेगा, और उसमें नाभि से कनेक्शन होता है तो जीवन में यात्रा चलती रहती है, पर श्वास लेना ये सब असंभव होता है क्योंकि वो कुंडलाकार होता है, बड़े ही वैसे लिबलिबे पदार्थों से वो ऐसा होता है, तो श्वास लेना या कुछ कर पाना उसके लिए असंभव, भारी पीड़ा। तो वो भगवान की प्रेरणा से ज्ञान तब प्रार्थना करता है कि यद्यपि प्रभु मैं यहाँ बहुत कष्ट पा रहा हूं, पर बाहर निकलने में मुझे डर लग रहा है। यहाँ का कष्ट तो असहनीय है, पर जब मैं बाहर जाऊंगा आपकी माया मुझे घेर लेगी, मैं फिर आपको भूल जाऊंगा। पर प्रभु ऐसी कृपा करो, एक बार मुझे निकालो यहाँ से, और मैं अब जाकर आपका ऐसा भजन करूंगा, दोबारा किसी भी माँ की गर्भ में नहीं जाऊंगा, किसी भी योनि से पैदा नहीं होऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा एक बार। तो भगवान की प्रेरणा से उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, और जब वो पैदा होता है तो कहां वो जो अभी ज्ञान था वो कहां गया। भूमि परत भा ढावर पानी, और जिम जी वही माया लपटाली। जैसे शुद्ध बूंद जमीन में गिरा और गंदा हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान का विकास, ये अम्मा है इनको पापा बोलो, अब वो संस्कार इतने दृढ़ होते चले जाते कि मैं शरीर, मेरे संबंधी, मेरा परिवार, मैं करता, मैं फिर भूल हो गई। जैसे 84 दरवाजों का मकान है और 83 दरवाजे बंद हो और एक ही दरवाजा खुला हो, आंखों से दिखाई न दे रहा हो, तो टटोल के ही तो चलेगा। और जहां वो दरवाजा खुला वाला आता है तो उसे खुजली लग जाती है, वो दोनों आते पैर चल रहे हैं, अब वो क्रॉस कर, फिर उसको 83 दरवाजे बंद नहीं मिलते, फिर घूम, फिर खुजली। बस यही हालत हमारी है। 83,99,999 योनियां जो बंद हैं, आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। एक केवल खुला दरवाजा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर। अब इसमें एक जगह खुजली है, जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, मार आतंक मचाए। कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही, ये देख लो, ये सुन लो, ये बोल लो, ये भोग लो, ये चख लो, ये सूंघ लो। पूरा जीवन इसी इंद्रियों के दुलार में कट गया, और जब होश आया चलने का, तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की ही नहीं थी। ना पास मिला, ना धन एकत्रित किया, ना बेग सजाई, और तुरंत निकाला जा रहा है। और जहां हमने जो कुछ कमाया वो सब छोड़ा, क्योंकि जिस देश में जाना है वहां जाएगा नहीं है कुछ। अब हमारे लिए पास होना चाहिए भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कामता भाव या ज्ञान भाव, शांत भाव, वो पास है नहीं। धन होना चाहिए नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम धन, वो धन है नहीं। अच्छा परिचय, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यही रहेंगे, जहां जा रहे हो परिचय गबड़ा जाता है, उसी गबड़ाहट में उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो अन्य योनियों को प्राप्त होता है। तो भाई कर्म का अवश्य फल भोगना होता है, शरीरों के अनुसार से नहीं है, कर्म के अनुसार से है। नहीं तो अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा क्या जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसको दंड भोगने, देखो छोटे छोटे बच्चों को नहीं होते कई प्रकार के भयानक रोग, इसका मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास, बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है, ये पूर्व जन्म में जन्मा है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ अपने स्तन लगा दे